साथियों नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं पैरा ओलंपिक खेल 2024 के बारे में। साथियों, ओलंपिक खेल 2024 के बारे में फुल डिटेल्ड एनालिसिस हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से कर ली है और उम्मीद करते हैं कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा और अपने सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कवर कर लिए होंगे। साथियों, ओलंपिक खेलों की शुरुआत पिएरे डी कुआर्डिन के प्रयासों से 1896 में एथेंस से हुई थी और ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर किया जाता है। यही कारण है कि पिएरे डी कुआर्डिन को फादर ऑफ ओलंपिक गेम्स कहा जाता है। साथियों, ओलंपिक खेलों की 3 कैटेगरी होती हैं: समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। समर ओलंपिक की शुरुआत 1896 एथेंस ग्रीस से हुई थी। शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक की शुरुआत 1924 में पेरिस फ्रांस से शुरू हुई थी और पैरा ओलंपिक की शुरुआत 1960 में रोम इटली से हुई थी। साथियों, अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में सन 1900 ईस्वी में पहली बार हिस्सा लिया था और ये खेल पेरिस फ्रांस में संपन्न हुए थे। विंटर ओलंपिक में भारत ने 1964 में पहली बार हिस्सा लिया था और तब यह खेल ऑस्ट्रिया में संपन्न हुए थे। और पैरा ओलंपिक में भारत ने पहली बार 1968 में हिस्सा लिया था और तब यह खेल तेल अवीव इजराइल में संपन्न हुए थे। तो साथियों, आज हम लोगों का जो मुख्य बिंदु है वो है पैरा ओलंपिक खेल 2024। तो अभी हम लोगों ने देखा कि पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1960 में रोम इटली से प्रारंभ हुई थी और भारत ने 1968 में तेल अवीव इजराइल से पहली बार पैरा ओलंपिक में हिस्सा लेना शुरू किया था। साथियों, पैरा ओलंपिक की 2 कैटेगरी होती हैं: समर पैरा ओलंपिक और विंटर पैरा ओलंपिक। समर पैरा ओलंपिक की अगर हम बात करें तो 2020 में टोक्यो में आयोजित हुए थे और 2024 में यानी अभी हाल ही में पेरिस में संपन्न हुए हैं। और अगर हम साथियों अगले समर पैरा ओलंपिक की बात करें तो 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में इनका आयोजन किया जाएगा। अगर हम विंटर पैरा ओलंपिक की बात करें तो इनकी शुरुआत 1976 में स्वीडन से हुई थी। 2022 में इनका आयोजन बीजिंग चीन में किया गया था और साथियों 2026 में जो इनका आयोजन है वो मिलानो कोर्टिना इटली में संपन्न होगा। मज़ेदार बात यह है कि साथियों भारत विंटर पैरा ओलंपिक में प्रतिभाग नहीं करता है, इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से विंटर पैरा ओलंपिक का कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। साथियों, अगर हम पैरा ओलंपिक गेम्स की बात करें तो इसके आयोजन में डॉक्टर लुडविग गुटमैन का योगदान काफ़ी सराहनीय था। यही कारण है कि डॉक्टर लुडविग गुटमैन को फादर ऑफ पैरा ओलंपिक गेम्स कहा जाता है। अगर हम फादर ऑफ ओलंपिक गेम्स की बात करें तो साथियों पिएरे डी कुआर्डिन फादर ऑफ ओलंपिक गेम्स पिएरे डी कुआर्डिन को कहा जाता है, जबकि फादर ऑफ पैरा ओलंपिक गेम्स डॉक्टर लुडविग गुटमैन को कहा जाता है। साथियों, जब 1960 में रोम इटली से पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी उस समय इसका नाम स्टोक मांडेविले गेम्स हुआ करता था और 1984 से जो है इसका नाम पैरा ओलंपिक खेल हो गया। यानी जब इनका आयोजन शुरू हुआ था उस समय इसका नाम दूसरा था, तब इन्हें स्टोक मांडेविले गेम्स कहा जाता था और 1984 से इसका नाम पैरा ओलंपिक खेल बन गया। मोटो ऑफ पैरा ओलंपिक की बात करें तो साथियों पैरा ओलंपिक गेम्स का जो मोटो होता है वो होता है स्पिरिट इन मोशन और 2004 के एथेंस पैरा ओलंपिक से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसको आप याद रखेंगे। अगर हम पैरा ओलंपिक खेलों के सिंबल की बात करें, इसके ध्वज की बात करें तो साथियों इसे एजिटोस कहा जाता है जिसका लैटिन अर्थ होता है आई मूव। और पैरा ओलंपिक सिंबल को हम अगर देखें तो कुछ इस प्रकार से जो है पैरा ओलंपिक खेलों का सिंबल होता है, जिसमें 3 कलर होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो साथियों ये जो है पैरा ओलंपिक खेलों का ध्वज है। साथियों, अब तक केवल एक ही स्थान ऐसा है जहां पर 2 बार पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है और वो है टोक्यो, जहां पर 1964 में और 2020 में पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। तो साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है,
पूछा जा सकता है कि कौन सा स्थान ऐसा है जहाँ पर अब तक 2 बार पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है, तो उसका उत्तर होगा टोक्यो। अगर पैरा ओलंपिक खेलों में हम भारत की बात करें तो साथियों, पैरा ओलंपिक खेलों में भारत का जो पहला मेडल था वो मुरलीकांत पेटकर ने दिलाया था 1972 में। तब ये पैरा ओलंपिक खेल हाइडबर्ग जर्मनी में आयोजित हुए थे और उस पैरा ओलंपिक गेम्स में मुरलीकांत पेटकर ने स्विमिंग में गोल्ड मेडल दिलाया था और ये भारत का जो पहला मेडल था वो गोल्ड मेडल था जो कि मुरलीकांत पेटकर जी ने दिलाया था। पैरा ओलंपिक गेम्स में मेडल जीतने वाली अगर हम पहली भारतीय महिला की बात करें तो साथियों वो हैं दीपा मलिक। और दीपा मलिक ने वुमेंस शॉट पुट में 2016 के जो रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था वहाँ पर उन्होंने शॉट पुट स्पर्धा में भारत को मेडल दिलाया था जो कि सिल्वर मेडल था और उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था, पैरा ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो साथियों, पैरा ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो थी दीपा मलिक। अगर हम पैरा ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला की बात करें तो वो हैं अवनी लेखारा जी, जिन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाकर पहली भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। पैरा ओलंपिक खेलों में 2 गोल्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो साथियों इसका उत्तर होगा देवेंद्र झाझरिया, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में भारत को 2 गोल्ड मेडल दिलाए थे और उन्होंने 2004 में और 2016 के रियो ओलंपिक में जो है 2 गोल्ड मेडल जीते थे और पैरा ओलंपिक खेलों में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। साथियों, अगर हम एक पैरा ओलंपिक में अलग अलग इवेंट में कई मेडल जीतने वाले खिलाड़ी की बात करें तो ऐसा कारनामा करने वाले जो पहले खिलाड़ी थे वो थे जोगिंदर सिंह बेदी, जिन्होंने एथलेटिक्स में भारत को 1984 ईस्वी के पैरा ओलंपिक में 1 सिल्वर और 2 कांस्य पदक जिताकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। साथियों, जोगिंदर सिंह बेदी ऐसे व्यक्ति थे इन्होंने 1984 के पैरा ओलंपिक में शॉट पुट में प्रतिभाग किया तो उन्होंने सिल्वर मेडल जिता दिया, जेवलिन थ्रो में प्रतिभाग किया तो उन्होंने कांस्य पदक जिताया और वहीं डिस्कस थ्रो में जब इन्होंने प्रतिभाग किया तो उन्होंने कांस्य पदक जिताया। तो इस तरीके से एक ही ओलंपिक में अलग अलग इवेंट में कई सारे मेडल जिताने वाले पहले जो भारतीय व्यक्ति हैं वो हैं जोगिंदर सिंह बेदी, जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 3 मेडल जिता करके यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। साथियों, अब हम बात करते हैं पैरा ओलंपिक खेल 2024 के बारे में। पैरा ओलंपिक खेल 2024 जिनका आयोजन अभी हाल ही में 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर के बीच पेरिस फ्रांस में संपन्न हुआ है और पैरा ओलंपिक खेलों का यह 70वां संस्करण था। साथियों, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि और पैरा ओलंपिक खेलों का यह कौन सा संस्करण था, तो इसका उत्तर होगा 70वां। साथियों, यहीं पर अगर हम बात करें ओलंपिक खेलों की जिनका आयोजन भी हाल ही में पेरिस फ्रांस में संपन्न हुआ है और अगर हम बात करें ओलंपिक खेलों की तो ओलंपिक खेलों का अभी हाल ही में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो उसका सही उत्तर होगा 33वां। और पैरा ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण है? 70वां। अगर हम शुभंकर की बात करें तो पैरा ओलंपिक खेलों का जो शुभंकर है वो फ्रीज है, यानी फ्रीजियन कैप, ये जो है पैरा ओलंपिक खेलों का शुभंकर है और ओलंपिक खेलों का भी शुभंकर यही था। साथियों, पैरा ओलंपिक खेलों के मोटो की बात करें तो इसका मोटो है गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन। तो साथियों, पैरा ओलंपिक खेलों में कितने खेलों का आयोजन किया गया, तो इसका उत्तर होगा 22 और भारत की तरफ से 84 सदस्यों के दल ने इसमें प्रतिभाग किया, जिसमें से 52 पुरुष थे और 32 महिलाएं थीं। भारतीय पैरा एथलीटों ने कुल 12 खेलों में प्रतिभाग किया, जबकि कुल 22 खेलों का आयोजन किया गया था। साथियों, 84 सदस्यों ने जो भारत की तरफ से प्रतिभाग किया उसमें से सर्वाधिक 38 पैरा एथलीटों ने एथलेटिक्स में प्रतिभाग किया है। अगर हम ओलंपिक खेलों की बात करें तो ओलंपिक खेलों में भी सर्वाधिक 29 एथलीटों ने एथलेटिक्स में ही प्रतिभाग किया था। साथियों, ओलंपिक खेलों में कितने खेलों का आयोजन किया गया था, तो इसका उत्तर होगा 32 खेलों का आयोजन किया गया था ओलंपिक में। और पैरा ओलंपिक की अगर हम बात करें तो पैरा ओलंपिक में 22 खेलों का आयोजन किया गया है। साथियों, पिछले टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत से 9 खेलों में 54 एथलीटों ने प्रतिभाग किया था,
लेकिन इस बार के पैरा ओलंपिक में 12 खेलों में प्रतिभाग किया गया है, यानी कि 3 खेल ऐसे हैं जहां पर इस पैरा ओलंपिक में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया है। और वो 3 जो नए खेल हैं जिनमें भारत ने हिस्सा लिया है वो हैं पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, यहाँ से अक्सर प्रश्न बनने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। 3 खेल ऐसे हैं पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो, जहां पर भारत ने पैरा ओलंपिक 2024 में पहली बार हिस्सा लिया है। साथियों, पैरा ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से फ्लैग बेयरर की बात करें, ध्वजवाहक की बात करें, तो ओपनिंग सेरेमनी में और क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन रहे पैरा ओलंपिक गेम्स में? तो हम देखेंगे कि ओपनिंग सेरेमनी में सुमित एंटिल और भाग्यश्री जाधव, इन 2 लोगों ने ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक की भूमिका निभाई है। सुमित एंटिल और ये तस्वीर है भाग्यश्री जाधव की। इन 2 लोगों ने ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक की भूमिका निभाई है। साथियों, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सुमित एंटिल किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा जेवलिन थ्रो। और भाग्यश्री जाधव 60 फुट से संबंधित हैं। अगर हम क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो क्लोजिंग सेरेमनी में हरविंदर सिंह और प्रीति पाल ने ध्वजवाहक की भूमिका निभाई है। हरविंदर सिंह और ये हैं प्रीति पाल। साथियों, हरविंदर सिंह आर्चरी से संबंधित हैं, तीरंदाजी से संबंधित हैं और इनके द्वारा आर्चरी में भारत को पहली बार गोल्ड मेडल भी दिलाया गया है। प्रीति पाल स्प्रिंटर हैं, दौड़ से संबंधित हैं और ये दोनों लोग क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से ध्वजवाहक रहे। साथियों, यहीं पर हम इसको भी रिवाइज कर लेते हैं कि ओलंपिक खेलों में ध्वजवाहक की भूमिका किसने निभाई थी। तो साथियों, अगर हम ओलंपिक खेलों में बात करें तो ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु और अचंता शरत कमल। पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित हैं और अचंता शरत कमल टेबल टेनिस प्लेयर हैं। इन दोनों ने ओलंपिक खेलों में ध्वजवाहक की भूमिका निभाई थी। अगर हम क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें कि ओलंपिक खेलों में क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन रहे थे, तो साथियों, ओलंपिक खेलों में क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर और PR श्रीजेश, इन दोनों ने ओलंपिक गेम्स 2024 में क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक की भूमिका निभाई थी। मनु भाकर जो कि पिस्टल शूटर हैं और PR श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। साथियों, अब हम बात करेंगे पैरा ओलंपिक 2024 के सेफ द मिशन। सेफ द मिशन पैरा ओलंपिक खेल 2024 में कौन है? तो इसका उत्तर होगा सत्य प्रकाश सांगवान। सेफ द मिशन जो भी भारतीय राष्ट्रीय दल पैरा ओलंपिक में प्रतिभाग करने गया था उसका लीडर होता है, सभी प्रतिभागियों को वह नेतृत्व प्रदान करता है और यह भूमिका निभाई थी सत्य प्रकाश सांगवान जी ने। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। साथियों, अगर हम ओलंपिक खेलों की बात करें कि ओलंपिक खेलों में सेफ द मिशन कौन रहे थे, तो इसका उत्तर है गगन नारंग। साथियों, गगन नारंग ओलंपिक खेल 2024 में सेफ द मिशन रहे थे और पैरा ओलंपिक गेम्स में सत्य प्रकाश सांगवान जी सेफ द मिशन के रूप में गए थे। आगे बढ़ते हैं। आइए अब नज़र डालते हैं पैरा ओलंपिक खेल 2024 की पदक तालिका पर कि किस देश ने कितने पदक जीत करके कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो साथियों, अगर हम पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 की बात करें तो यहाँ पर जो पहले 3 देश रहे हैं जिन्होंने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो पहला देश है चीन, दूसरा देश है ग्रेट ब्रिटेन और तीसरा देश है USA अमेरिका। यानी चीन, ब्रिटेन और अमेरिका ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पेरिस पैरा ओलंपिक में प्राप्त किया है। चीन ने 94 गोल्ड जीते हैं और टोटल जो पदक हैं 220 हैं। ग्रेट ब्रिटेन के 49 और अमेरिका के 36 गोल्ड पैरा ओलंपिक में रहे हैं। साथियों, अगर हम भारत की बात करें कि पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते हैं, तो साथियों, भारत ने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 29 मेडल अपने नाम किए हैं और भारत का पदक तालिका में जो स्थान रहा है वो रहा है 18वां। अगर हम पिछले टोक्यो पैरालंपिक की बात करें तो वहाँ पर भी साथियों पहला, दूसरा और तीसरा जो स्थान था वो क्रमशः इसी अनुसार था। पहले स्थान पर चीन रहा था, दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन रहा था और तीसरे स्थान पर अमेरिका रहा था। पिछले ओलंपिक में भी पहले शीर्ष 3 स्थान और इस बार के
पेरिस ओलंपिक में भी शीर्ष 3 स्थान समान हैं। साथियों, अगर हम पिछले ओलंपिक में भारत की बात करें तो भारत ने पिछले पैरा ओलंपिक में 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 19 मेडल अपने नाम किए थे और पदक तालिका में भारत का जो स्थान था वो 24वां रहा था। तो दोनों पैरा ओलंपिक की पदक तालिकाओं को टैली करने पर हम देख रहे हैं कि भारत का प्रदर्शन पिछली बार की अपेक्षा इस बार काफ़ी सराहनीय रहा है और भारत ने इस बार 18वां स्थान प्राप्त करते हुए कुल 29 पदक अपने नाम किए हैं। साथियों, ओलंपिक पदक तालिका की अगर हम बात करें तो ओलंपिक पदक तालिका में जो कि पेरिस 2024 में संपन्न हुए थे, जो शीर्ष देश रहा था वो अमेरिका रहा था और चीन दूसरे स्थान पर रहा था। पहला रहा था यूएसए, दूसरा रहा था चीन, तीसरा था जापान और चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, पांचवें स्थान पर फ्रांस रहा था। तो ये ओलंपिक गेम्स 2024 की पदक तालिका में क्रमशः स्थान रहा था और पेरिस पैरा ओलंपिक में स्थान अलग है, इसे आप अच्छे से देख लेंगे। साथियों, अगर हम अब तक सभी पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन की बात करें तो साथियों, अब तक हुए सभी पैरा ओलंपिक खेलों में भारत ने एथलेटिक्स में सर्वाधिक 8 गोल्ड अपने नाम किए हैं। बैडमिंटन में भारत ने 3 गोल्ड जीते हैं, शूटिंग में 3 गोल्ड जीते हैं, आर्चरी में भारत ने 1 पदक जीता है गोल्ड, स्विमिंग में 1 गोल्ड मेडल जीता है, टेबल टेनिस, पावर लिफ्टिंग में अभी तक भारत ने 1 भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया है, जूडो में भी भारत ने 1 भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है। सर्वाधिक अगर मेडलों की बात करें तो भारत ने पैरा ओलंपिक खेलों में ओवरऑल सर्वाधिक पदक 35 एथलेटिक्स में ही हासिल किए हैं। अभी तक ओवरऑल टोटल गोल्ड की बात करें तो पैरा ओलंपिक खेलों में भारत ने अब तक 16 स्वर्ण पदक, 21 रजत पदक यानी सिल्वर मेडल और 23 ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। और टोटल पदक की अगर हम बात करें तो टोटल पदक अभी तक भारत ने पैरा ओलंपिक खेलों में जीते हैं 60 यानी 60। साथियों, जूडो में इस बार के पैरा ओलंपिक में भारत ने 1 कांस्य पदक जीत करके अपना खाता खोला है, तो ये भी फैक्ट आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं पैरा ओलंपिक 2024 में भारत द्वारा जीते गए गोल्ड मेडल, जिनकी संख्या 7 है। तो आइए हम सातों नाम देख लेते हैं कि किन किन लोगों ने भारत को पैरा ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल दिलाया है। तो साथियों, जो पैरा ओलंपिक 2024 का पहला गोल्ड मेडल था वह अवनी लेखारा जी ने दिलाया है, जो कि शूटिंग से संबंधित हैं और इन्होंने वुमेंस R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में भारत को पैरा ओलंपिक 2024 का पहला मेडल दिलाया था, जो कि गोल्ड मेडल था। साथियों, पैरा ओलंपिक 2024 का आखिरी मेडल अगर हम देखें तो अंतिम मेडल जो था वो भी गोल्ड मेडल ही था और जिसे दिलाया था नवदीप सिंह, जो कि एथलेटिक्स से संबंधित हैं और इन्होंने जेवलिन थ्रो में भारत को आखिरी मेडल दिलाया था, जो कि गोल्ड मेडल था। तो साथियों, हम लोगों ने देखा कि पहला मेडल 2024 पैरा ओलंपिक का गोल्ड मेडल था, जिसे अवनी लेखारा ने दिलाया, और दूसरा जो मेडल था वो नवदीप सिंह ने दिलाया जेवलिन थ्रो में, जो कि आखिरी मेडल था और वो भी गोल्ड मेडल था। तो 2 गोल्ड हो गए, अब बच्चे 5। साथियों, दूसरा गोल्ड मेडल नीतीश कुमार जी ने दिलाया, जो कि बैडमिंटन से संबंधित हैं, और तीसरा गोल्ड मेडल अगर हम देखें तो हरविंदर सिंह ने दिलाया, जो कि आर्चरी से संबंधित हैं, हरियाणा राज्य से आते हैं। इन्होंने भारत को पहली बार आर्चरी में गोल्ड दिलाया है। अभी तक भारत ने कभी भी आर्चरी में गोल्ड मेडल नहीं जीता था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है ये। इसके अलावा साथियों, अगर हम अवनी लेखारा जी के बारे में बात करें तो अवनी लेखारा जी लगातार 2 गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय पैरा ओलंपिक एथलीट बन गई हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय पैरा ओलंपिक एथलीट कौन है, तो इसका आंसर होगा अवनी लेखारा। साथियों, अवनी लेखारा जी ने टोक्यो में भी गोल्ड मेडल जीता था और इस बार 2024 के पेरिस पैरा ओलंपिक में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जिताया है। किस राज्य से ये बिलोंग करती हैं, तो इसका उत्तर है राजस्थान। अवनी लेखारा राजस्थान राज्य से आती हैं और इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है शूटिंग में। अगले नाम की अगर हम बात करें तो अगला गोल्ड मेडल दिलाया है धर्मवीर नयन ने, जो कि एथलेटिक्स से संबंधित हैं। प्रवीण कुमार जी एथलेटिक्स से संबंधित हैं और इनकी जो स्पर्धा है वो है हाई जंप। साथियों, ये उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं
और इसी कैटेगरी में इन्होंने पिछले टोक्यो ओलंपिक में भी सिल्वर मेडल दिलाया था। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं, तो उत्तर प्रदेश की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रवीण कुमार जी, पूछा जा सकता है कि प्रवीण कुमार किस स्पर्धा से संबंधित हैं, तो साथियों एथलेटिक्स में हाई जंप से ये संबंधित हैं और इन्होंने पैरा ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल दिलाया है। अगला नाम है सुमित एंटिल, एथलेटिक्स से संबंधित हैं और मेंस जेवलिन थ्रो में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। हरियाणा राज्य से आते हैं, 70.59 मीटर का इन्होंने थ्रो करके एक रिकॉर्ड कायम किया। साथियों टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जिताया था, अर्थात ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले मेडल को बरकरार रखा है। टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था और 2024 के पेरिस पैरा ओलंपिक में भी इन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया है। तो साथियों ये रहे 7 गोल्ड मेडल जो कि पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने हासिल किए हैं। पहला अवनी लखारा शूटिंग, दूसरा कुमार नीतीश बैडमिंटन, तीसरा हरविंदर सिंह आर्चरी, चौथा धर्मवीर नयन एथलेटिक्स, पांचवा प्रवीण कुमार एथलेटिक्स हाई जंप, छठा सुमित एंटिल एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो हरियाणा से आते हैं और सातवां नवदीप सिंह एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो। ये 7 मेडल पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने अपनी झोली में डाले हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब हम बात करेंगे पैरा ओलंपिक खेल 2024 में भारत द्वारा जीते गए सिल्वर मेडल की। तो सिल्वर मेडल की संख्या 9 है। भारत ने पैरा ओलंपिक 2024 में 9 सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं और वो 9 नाम एक लिस्ट के रूप में आपके सामने है। पहला नाम है मनीष नरवाल, दूसरा थुलासिमाथी मुरुगेशन, तीसरा सुहास यथिराज, अजीत सिंह यादव, शरद कुमार, सचिन खिलारी, प्रणव शर्मा, निषाद कुमार और योगेश कठुनिया। तो साथियों ये 9 नाम हैं जिन्होंने भारत को सिल्वर मेडल पैरा ओलंपिक 2024 में जिताया है। साथियों मनीष नरवाल की अगर हम बात करें तो ये शूटिंग से संबंधित हैं, थुलासिमाथी मुरुगेशन बैडमिंटन से संबंधित हैं, सुहास यथिराज बैडमिंटन से संबंधित हैं। मेंस सिंगल्स SL4 में इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल जिताया है और साथियों ये एक IAS ऑफिसर भी हैं। इसी के साथ इन्होंने भारत को बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जिताया है। अजीत सिंह यादव की बात करें तो एथलेटिक्स, शरद कुमार एथलेटिक्स, अजीत सिंह यादव जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं, शरद कुमार हाई जंप से संबंधित हैं, सचिन खिलारी शॉटपुट से संबंधित हैं, प्रणव शर्मा क्लब थ्रो, निषाद कुमार हाई जंप से संबंधित हैं और योगेश कठुनिया जी एथलेटिक्स में डिस्कस थ्रो से संबंधित हैं। इन्होंने अपनी अपनी स्पर्धा में भारत को सिल्वर मेडल जिताया है। साथियों अगर हम एथलेटिक्स में बात करें तो आप देख रहे होंगे कि 4 से लेकर के 9 तक जो टोटल 5 पदक हैं, 5 सिल्वर मेडल एथलेटिक्स में भारत को मिले हैं। 2 पदक बैडमिंटन में और 1 पदक शूटिंग में जो है सिल्वर मेडल के रूप में भारत की झोली में आया है। साथियों पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के द्वारा जीते गए ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो इनकी संख्या है 13, यानी भारत ने पैरा ओलंपिक 2024 में 13 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। साथियों पहला जो ब्रॉन्ज मेडल है मोना अग्रवाल जी के द्वारा हासिल किया गया शूटिंग में और इनकी स्पर्धा है विमेंस R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1। साथियों यहाँ पर जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये है कि अवनी लखारा जी ने जिस इवेंट में भारत के लिए गोल्ड जीता उसी इवेंट में मोना अग्रवाल जी ने कांस्य पदक अपने नाम किया है और ये पहली बार हुआ है कि एक सिंगल इवेंट में 2 भारतीयों ने एक साथ कोई पदक जीता हो, अर्थात फर्स्ट डबल पोडियम फिनिश इन वुमेंस का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। यानी अगर हम महिलाओं की बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एक इवेंट में 2 भारतीय खिलाड़ियों ने पदक अपने नाम किए हैं। वुमेंस R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में अवनी लखारा जी ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो वहीं कांस्य पदक मोना अग्रवाल जी ने जीता है और यह जो है फर्स्ट डबल पोडियम फिनिश इन वुमेंस का रिकॉर्ड बना है। साथियों अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में ये रिकॉर्ड पहले बन चुका है। फर्स्ट डबल पोडियम फिनिश का जो रिकॉर्ड है वो मरियप्पन थंगावेलु और वरुण सिंह भाटी के नाम है, जिन्होंने 2016 में एथलेटिक्स में हाई जंप स्पर्धा के अंतर्गत ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। मरियप्पन थंगावेलु ने इसमें गोल्ड अपने नाम किया था और वरुण सिंह भाटी ने कांस्य पदक जीत करके फर्स्ट डबल पोडियम फिनिश मेंस का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। तो मेंस में भी एक रिकॉर्ड हो गया और
वुमेंस में भी, महिलाओं में भी ये रिकॉर्ड बन गया है मोना अग्रवाल और अवनी लेखारा जी के द्वारा। अगले पदक की बात करें तो रुबीना फ्रांसिस, इन्होंने शूटिंग में भारत को एक ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। नित्या सिवान, इन्होंने बैडमिंटन में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। मनीषा रामादास, बैडमिंटन में इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। अगला नाम साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, कपिल परमार। और कपिल परमार ने भारत को जूडो में पहली बार कोई मेडल दिलाया है। इसके पहले भारत ने कभी भी जूडो में कोई भी मेडल नहीं जीता था। तो ये पहली बार है जब भारत ने जूडो में कोई मेडल हासिल किया है और वो दिलाया है भारत को कपिल परमार ने। मध्य प्रदेश राज्य से आते हैं, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार जूडो में भारत ने कोई मेडल अपने नाम किया है और वो है ब्रॉन्ज मेडल। जिताया किसने है? कपिल परमार ने। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है साथियों शीतल देवी और राकेश कुमार। शीतल देवी के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सुर्खियां बटोरी इन्होंने। 17 साल की इनकी उम्र है और शीतल ने आर्चरी में मिक्स्ड टीम इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और इनके जो साथी रहे हैं वो हैं राकेश कुमार। साथियों शीतल देवी ने पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाली यंगेस्ट भारतीय एथलीट का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। यानी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाली यंगेस्ट भारतीय एथलीट कौन बन गई हैं, तो उत्तर होगा शीतल देवी जो कि 17 साल की हैं। साथियों इनके हाथ नहीं हैं लेकिन इन्होंने भारत को कांस्य पदक दिला करके भारत का गौरव बढ़ाया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पदक होकातो होतोजी सिमा ने दिलाया है एथलेटिक्स में। और ये किस खेल से संबंधित हैं, तो इसका उत्तर होगा शॉट पुट। और इन्होंने शॉट पुट में भारत को एक ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। होकातो सिमा एथलेटिक्स से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है सिमरन शर्मा, जिन्होंने एथलेटिक्स में कांस्य पदक हासिल किया है। साथियों 9वां और 10वां जो पदक है कांस्य पदक, उसको प्रीति पाल ने हासिल किया है एथलेटिक्स में। वुमेंस 100 मीटर T35 रेस ट्रैक इवेंट और वुमेंस 200 मीटर T35 रेस ट्रैक इवेंट में इन्होंने 2 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। और यह रिकॉर्ड भी बना है, पहली बार भारत के लिए ट्रैक इवेंट में अगर मेडल दिलाया है किसी ने तो वह है प्रीति पाल। और साथियों इन्होंने एक नहीं एक साथ 2 मेडल भारत की झोली में डाल दिए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य से आती हैं प्रीति पाल, तो काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है ये कि भारत के लिए ट्रैक इवेंट में मेडल दिलाने वाली जो खिलाड़ी हैं वो हैं प्रीति पाल। और इन्होंने एक साथ 2 कांस्य पदक भारत को दिलाए हैं एथलेटिक्स में। अगला नाम है दीप्ति जीवांजी का। साथियों उन्होंने एथलेटिक्स में वुमेंस 400 मीटर T20 इस स्पर्धा में भारत को कांस्य पदक दिलाया है। साथियों पैरा ओलंपिक मेडल जिताने वाली पहली इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड भारतीय खिलाड़ी एथलीट बन गई हैं दीप्ति जीवांजी। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि भी ये भी एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। अगला नाम है मरियप्पन थंगावेलु। तो साथियों आप देख रहे हैं कि मरियप्पन थंगावेलु इन्होंने एथलेटिक्स में भारत को कांस्य पदक दिलाया है हाई जंप स्पर्धा में। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मरियप्पन थंगावेलु किससे संबंधित हैं, तो आपका उत्तर होगा हाई जंप से। और ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 3 पैरा ओलंपिक पदक जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय एथलीट पैरा एथलीट बन गए हैं। इन्होंने साथियों 2016 के रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और 2024 के पेरिस ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो इन्होंने 3 पदक अपने नाम हासिल कर लिए हैं, गोल्ड भी जीता, सिल्वर भी जीता और इस बार इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। और लगातार 3 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले वो ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं मरियप्पन थंगावेलु। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। लास्ट नाम है सुंदर सिंह गुर्जर। इन्होंने एथलेटिक्स में मेंस जेवलिन थ्रो में भारत को कांस्य पदक दिलाया है। तो साथियों ये थे 13 कांस्य पदक और इनसे संबंधित जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट। इसको आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे, याद कर लेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। साथियों 2024 के पैरा ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीतने वाले जो एथलीट हैं वो हैं जियांग युआन, जो कि एक तैराक हैं, स्विमर हैं और किस देश के हैं? चीन के हैं। इन्होंने 7 गोल्ड मेडल जीत करके रिकॉर्ड कायम किया है।
तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक मेडल जीतने वाले एथलीट कौन हैं? तो आपका उत्तर होगा जियांग युआन। किस स्पर्धा से हैं? तैराक हैं। किस देश के हैं? चीन के हैं। और कितने मेडल इन्होंने अपने नाम किए हैं? तो इनकी संख्या है 7। अगले फैक्ट की बात करें तो साथियों, भारत की तरफ से पैरा शटलर प्रमोद भगत काफ़ी सुर्खियों में रहे। क्यों रहे? क्योंकि एंटी डोपिंग रेगुलेशन अहेड ऑफ पेरिस पैरा ओलंपिक के द्वारा इनको सस्पेंड कर दिया गया था, जिस कारण से ये काफ़ी चर्चा में रहे। इनके बारे में अगर देखा जाए तो साथियों, पिछला जो टोक्यो ओलंपिक था 2020 का, वहाँ पर इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था, लेकिन इस बार के ओलंपिक में यह सस्पेंड कर दिए गए। अगर हम ओलंपिक डे की बात करें तो साथियों, ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 23 जून को। और इस वर्ष यानी 2024 का जो ओलंपिक डे था, जो कि 23 जून को मनाया गया था, उसकी थीम क्या थी? इसको भी आप याद रखेंगे। इसकी थीम थी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। साथियों, बात करते हैं इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी की, IPC। यह एक तरीके से ओलंपिक खेलों के अभिभावक की तरह काम करता है। अगर हम देखें कि वो पैरा ओलंपिक खेलों का मैनेजमेंट कौन करता है, तो वो है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी IPC, जिसकी स्थापना हुई थी 1989 में। इसका मुख्यालय बॉन शहर जर्मनी में है और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो एंड्रयू पार्सन्स जो हैं वो इस इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। साथियों, अगर हम भारत में बात करें कि भारत में पैरा ओलंपिक खेलों का मैनेजमेंट कौन करता है, तो भारत में भी पैरा ओलंपिक खेलों के लिए पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया है और इसका गठन हुआ था 1994 में। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और वर्तमान में पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं देवेंद्र झाझरिया। तो देवेंद्र झाझरिया वर्तमान प्रेसिडेंट हैं पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के। इन्हें भी आप अच्छे से याद कर लेंगे, देख लेंगे। तो साथियों, ये रहा पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के बारे में फुल डिटेल्ड एनालिसिस। साथियों, अगर इस वीडियो को आप 2 से 3 बार अच्छे से देख लेंगे और सारे फैक्ट्स को समझ लेंगे तो इस बात का दावा है कि कोई भी क्वेश्चन पैरा ओलंपिक खेल से संबंधित ऐसा नहीं होगा जो आप एग्ज़ाम में ना कर पाएँ। तो आइए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त होते रहें।